इमरान खान की हुकूमत को आखिरी मोहलत, कहते हैं इन्हें वक्त दे रहा हूं, मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, थोड़ी सी तैयारी रहती है, जैसे मुकम्मल हुई कॉल दे दूंगा। ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद इमरान खान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन नहीं कराएगी। ये ज़िमनी इंतखाब के बाद मजीद खौफजदा हो गई है। फैसला साजों को पता चल गया है कि अवाम कहाँ खड़ी है। बैकडोर राब्ते जारी हैं, लेकिन अभी तक कुछ वाजे नहीं हुआ। इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी। ज़िमनी इंतखाबात पर बात करते हुए कहा कराची में पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त धांधली की, हमारे पास सबूत हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध सूबाई हुकूमत के पेरोल पर है। हल्के में दोबारा गिनती का मुतालबा, आज़म स्वाति का मामला सूबाई सिमनी और इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों में उठाएंगे। लॉन्ग मार्च हुकूमती रहनुमाओं के सर पर सवार, राना सनाउल्लाह धमकियों से बाज न आए, कहते हैं लॉन्ग मार्च को 25 मई के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा ताकत से रोकेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन जीतने का मतलब नहीं कि आप दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ें, अगर ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है तो कराची और मुल्तान का नतीजा भी माने। हुकूमत ने अवाम के पैसों से अवाम पर जुल्म ढा दिए, कंटेनर्स लगाने पर 21 करोड़ खर्चा, शेलिंग पर 3 करोड़ लगे, फोर्सेस के खाने पीने पर 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्चा आया। 25 मई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वजारत दाखिला के अखराजात की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश। लॉन्ग मार्च से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, शहरियों को गैर जरूरी हिरासा करने से रोक दिया। पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं से मुताल्लिक फहरिस्त पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस बरहम इस्तफसार किया ये कैसी लिस्टें बना रहे हैं, किस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड मांगे हैं, पुलिस आइंदा समात पर मुतमईन करे। ज़िमनी इलेक्शन में शानदार फतह, कप्तान ने एक और तारीख रकम कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तों पर 4,75,337 वोट हासिल किए। 13 जमाती इत्तेहाद ने 3,62,553 वोट हासिल किए। कप्तान की जीत का मार्जिन 1,12,824 रहा। ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन शिकस्त, नून लीग ने नाअहली तस्लीम कर ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं महंगाई ने सबको असरअंदाज किया, लोगों को उम्मीद थी कि हम महंगाई में कमी लाएंगे। नवाज शरीफ भी पार्टी क़यादत पर बरहम, पार्टी रहनुमाओं और लीगी उम्मीदवारों का कहना था इमरान खान ने 50 से ज़ायद जलसे किए, हमारी क़यादत में इंतखाबी मुहिम चलाई ही नहीं। ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल न्यूज़ ने एक मरतबा फिर रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूट्यूब पर 37% रेटिंग के साथ बोल सबसे आगे। ज़िमनी इलेक्शन पर ट्रांसमिशन को 9.4 मिलियन अफराद ने देखा। लाइव स्ट्रीमिंग पर 1,22,000 व्यूज मिले। मुतनाज़े ट्वीट का केस, आज़म स्वाति का जुडिशल रिमांड मंजूर, सेशन अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सेनेट में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, आज़म स्वाति को रिहा करो के नारे, अरकान का चेयरमैन डायस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, इजलास मुलतवी। और बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए, सिंध हाई कोर्ट की पेमरा को हिदायत। पेमरा हुक्म ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है, समात 4 नवंबर को फिर होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए प्रोग्राम दी नेशनल डिबेट, और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।